हाँ, तो नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास में इंटर में अध्ययन करते हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आप लोग का आज से यानी 11 नवंबर से शुरुआत हो चुका है इसका। और आज आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का साइंस वाले विद्यार्थियों का एग्ज़ाम था, जिसमें आप लोग को हमारे द्वारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया गया था, जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में लड़ा है। और यह एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिनके विद्यालय में वह क्वेश्चन पेपर नहीं आया था। हर एक विद्यालय में वही क्वेश्चन पेपर आया था। इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का परीक्षा कैसा गया है। ठीक, अब जिस प्रकार से आपके लिए हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेके आए थे वीडियो क्वेश्चन पेपर, उसी प्रकार से अब हम लोग का आप लोग लेकर के हाजिर हैं। आप लोग का जो प्रथम पाली में कल एग्ज़ाम है बायोलॉजी का, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बतलाएंगे, जैसा कि आप लोग को अन्य वीडियो में बतलाते हैं। हाँ, आप लोग को बतला दे रहे हैं, आपको केवल लूट लेना है, क्योंकि आप लोग को आपके एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो जा रहा है। इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेंटअप एग्ज़ाम के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में एक भी रुपया नहीं जाता आपका। और मन करे आपका तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अभी आपका जो मैथ का वीडियो आएगा, इंग्लिश का वीडियो आएगा, हिंदी का वीडियो आएगा, सबका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव का प्रश्न को दिखला देते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो देखिए, आप लोग को पहले बतला दें, हम लोग यह देख सकते हैं आपका प्रश्न पत्र का पहला स्टार्टिंग का आप देख सकते हैं। कोड आप लोग का 119 होने वाला है कल के एग्जाम में। देख सकते हैं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा 2024। आपका सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे ए। सब्जेक्ट आपका है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुल 96 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट आप लोग को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यह सब चीज़ आपको मालूम होगा। तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि सेक्शन ए में आप लोग का रहता है 70 प्रश्न, जिसमें 35 का उत्तर देना है, और प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है। लेकिन हम लोग आपको सब्जेक्टिव सेक्शन के बारे में बतलाएंगे, क्योंकि यदि आपको एक ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे तो ऑब्जेक्टिव बतलाने में काफ़ी समय जाएगा। इसलिए हम लोग आपको डायरेक्ट सब्जेक्टिव बतलाते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्टिव पे चलते हैं। तो देखिए, यह आप लोग का खंड ब सेक्शन बी अर्थात सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आप लोग को 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें 10 का उत्तर देना आप लोग को, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का कि स्वास्थ्य का परिभाषित करें। फिर है आपका खाद्य प्रसंस्करण में प्रयुक्त किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है। फिर आपका जैव विविधता के 2 महत्व का उल्लेख करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपका कर रहा है परजीविता के प्रकारों का उल्लेख करें। छठा है एक कोश के प्रोटीन क्या है। सातवां वन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या है। आठवां प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। तो आठवां प्रश्न आप लोग का है कि मृदा घटकों को लिखें। 9वां प्रश्न है प्लास्टिक के 2 दुष्परिणामों का उल्लेख करें। 10वां प्रश्न आप लोग का 2 संरक्षित जैव मंडलों का नाम लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वां प्रश्न के बारे में, स्पेसीज विविधता क्या है। 12वां प्रश्न है औद्योगिक अपशिष्ट को परिभाषित करें। 13वां प्रश्न की बात करें, 13वां है द्विनिषेचन के महत्व को लिखें। उसके बाद 14वां नंबर प्रश्न है कॉलीप्लाइटिक एवं कॉरीराइजा में अंतर लिखना है। 15वां इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है। 16वां इंटरफेरेंस के 2 उपयोगों का उल्लेख करें। 17वां प्रश्न है हेपेटाइटिस के 2 लक्षणों को लिखें। 18वां है पेनेट वर्ग से आप क्या समझते हैं। 19वां है आप लोग का सह प्रभाविता को एक उदाहरण के साथ परिभाषित करें। उसके बाद आपका 20वां प्रश्न है प्योरा लाइन क्या है। तो 20 आप लोग का है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसमें आप लोग का 10 का उत्तर देना है। अब आगे आप लोग का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का पहला प्रश्न है, इसमें आप लोग को 6 प्रश्न दिया जाएगा, 3 का आप लोग को उत्तर देना है, और प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है। और आप देख सकते हैं आपको कम से कम 120 शब्दों में आप लोग को कम से कम जवाब देना है। तो इसको आप लोग को थोड़ा बड़ा करके ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग का पहला 21वां नंबर है कि प्रदूषण को परिभाषित करें और वायु प्रदूषण के उल्लेखों एवं इसके दुष्परिणामों का दुष्प्रभावों के साथ करें। ठीक, उसके बाद 22वां नंबर प्रश्न है कि ग्रेजर मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर किए गए द्विसंस्करण को प्रस्तुत करें। परिमाण के आधार पर प्रतिपादित नियम का भी उल्लेख करना है।
फिर 23वां है मधुमक्खी पालन को पे एक संक्षिप्त में टिप्पणी दें। उसके बाद आप लोग का है कि स्तन ग्रंथि के अनुभायिक दृश्य का सुंदर स्वच्छ सुनामांकित आरेख बनाना है। उसके बाद आप लोग का 25वां नंबर प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों का उल्लेख करें, किसी एक जैव घटकों का वर्णन करना है। 26वां और अंतिम प्रश्न आप लोग का डीएनए की संरचना का संचित्र वर्णन करें। बस 26 तक आप लोग का प्रश्न था। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव का पूरा प्रश्न होने वाला है। अब चलिए फटाफट से हम आपको सब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देते हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर की बतला देंगे। आपका पहला प्रश्न है कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग का है। तो इसका उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए हम आपको पहले ही बतला देते हैं कि यदि आपको परफेक्ट आंसर नहीं लगता है तो आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन दिखला दिया है। और इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में भी लिखा जाता है कि आपको अपने ही शब्द में उत्तर देना है। तो यह भी उत्तर गलत नहीं है आपका, क्योंकि आप देख सकते हैं गूगल से सर्च किया गया है। सभी प्रश्न को हमने गूगल से सर्च मार के लिखा है। तो आप भी गूगल पे या किसी अन्य वेबसाइट पे जा कर के सर्च मार सकते हैं। तो यह पहला प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, ये जैव रासायनिक विकास क्या है, इसका उत्तर आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का है स्वास्थ्य क्या परिभाषित करे। तो स्वास्थ्य में आप लोग को लिखिएगा पूर्ण कायिक मानसिक तथा सामाजिक रूप से सुचारू शरीर की गतिविधियों के संचालन की अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो आपको सूक्ष्म जीवधारी का नाम लिखना था, 2 थे, जो कि भोजन में आप भोजन प्रसंस्करण में सहायक होते हैं। तो 2 सूक्ष्म जीव का आप लोग लिख दीजिएगा नाम, जीवाणु तथा इष्ट। यहाँ 3 ठे दिया गया है, फुनफुदी भी दिया गया है। तो तीनों में से कोई 2 ठे का आपको केवल नाम लिख देना एग्जाम में। फिर अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। तो अगले पूछा था कि जैव विविधता के 2 महत्वपूर्ण महत्व के लिखें। जैव विविधता के 2 महत्वपूर्ण महत्व को लिखना है। तो आप इसमें आप लोग आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिका लिख सकते हैं। आर्थिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व, चूँकि इसमें आप लोग को लघु उत्तरीय में लिखना है तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना होगा, पूरा विस्तारित ढंग से नहीं लिखना होगा। आप शॉर्ट में भी इसको लिख दीजिएगा तो आपका चल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न की ओर बात करेंगे। यह कुछ लंबा है तो इसको लंबा नहीं करना आप लोग को, केवल आपसे पूछा था परजीविता के प्रकार को लिखना है। तो परजीविता के प्रकार में आप लोग को पहला लिख दीजिएगा परा परजीविता, दूसरा है सजातीय परजीविता, तीसरा में आप लोग को लैंगिक परजीविता, और उसके बाद आप लोग का है सामाजिक परजीविता। बस 4 है, आप लोग को चारों का नाम लिखना है, यह पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, क्योंकि यह सब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। तो आप लोग को केवल चारों का नाम लिखना है। पहला परा परजीविता, दूसरा सजातीय परजीविता, तीसरा लिंगेज परजीविता, और चौथा है सामाजिक परजीविता। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि आपको एक कोशीय प्रोटीन के बारे में लिखना है। तो एक कोशिकीय प्रोटीन का आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसे आप लोग उतार लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि आपको पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर ये लिख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। फिर आगे आप लोग का पूछा जा रहा है मृदा के घटकों को लिखना है। तो मृदा के घटकों को यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, मृदा के घटक क्या हैं। तो आप समानतम मृदा में 25% वायु, 25% जल, 45% खनिज और 5% अकार्बनिक पदार्थ जैसे ह्यूमस, छोटे मोटे जीव और कभी कभी पेड़ पौधे के अवशेष पाए जाते हैं। मृदा के घटक मतलब मृदा में क्या क्या पाया जाता है। तो वायु 25% पाया जाता है, 25% जल पाया जाता है, 45% खनिज पाया जाता है और 5% आपका कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ के अंदर में आप लोग का ह्यूमस आ जाएगा, छोटे छोटे जीवधारी हो जाएंगे, पेड़ पौधे के अवशेष हो जाएंगे। तो यह आपका हो जाएगा उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बात करें हम लोग का। अगला प्रश्न आप लोग का है कि प्लास्टिक के दुष्परिणाम क्या हैं। तो प्लास्टिक के दुष्परिणाम तो आप लोग को मालूम होगा कि बहुत दुष्परिणाम होते हैं, जिसमें आप लोग का क्रॉनिक सूजन, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, न्यूरोजेनेटिक रोग, कैंसर और अन्य रोग होते हैं। तो आप 5 का नाम लिख दीजिएगा तो शॉर्ट्स में काफ़ी होंगे, शॉर्ट आंसर में। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे आपको 2 संरक्षित जैवमंडल का नाम लिखना है, जो कि आप लोग का अंतिम प्रश्न है, लघुत्तरीय में 10वां प्रश्न है। तो पहला आप लोग लिख लीजिएगा नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी। केवल 2 का आपको नाम लिखना है। आप चाहेंगे तो मन्नार की खाड़ी भी लिख सकते हैं या नॉर्थ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना केवल 2 ही का है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 10 लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमने करवा दिया। अब हम लोग आपको बढ़ते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप लोग को सबसे पहले का था प्रदूषण के बारे में लिखना है और उसके बाद वायु प्रदूषण का उल्लेख करना था। तो देखिए प्रदूषण के बारे में तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। ठीक, वीडियो पॉज करके इतना चीज़ लिख लीजिए, हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक,
प्रदूषण के बारे में इतना लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर वायु प्रदूषण के बारे में आप लोग को इतना लिख देना होगा। चूँकि आपको हमने अभी पढ़ के बतलाया था कि 120 शब्दों में कम से कम आपको दीर्घ उत्तरीय लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इतना बड़ा पड़ेगा। तो प्रदूषण में आप लोग इतना लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, पढ़ोगे स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद इधर हम लोग वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण में वीडियो पॉज करके इतना लिखिए और उसके बाद वायु प्रदूषण के कुछ कारण 3 ठे लिख दीजिएगा। प्रभाव लिखने का जरूरत नहीं है, केवल कारण लिख दीजिएगा तो आप लोग का काम चल जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका पहला प्रश्न का उत्तर। उसके बाद है आप लोग का कि मधुमक्खी पालन के बारे में लिखना है, मधुमक्खी पालन के विवरण करना है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। हम वीडियो बड़ा कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले यहाँ तक का लिख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रणाली में भी। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर स्क्रॉल करते हैं धीरे धीरे। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए सारे प्रश्न का उत्तर। यहाँ तक ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक आप लोग मधुमक्खी पालन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, अब अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न में आप लोग को स्तन के बारे में निमांकित एवं स्वच्छ चित्र बनाना था, तो यह आप लोग बना सकते हैं। ठीक, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का 3 प्रश्न हो गया। ठीक, अब हम लोग फटाफट से आप लोग को ऑब्जेक्टिव के आंसर की देख लेते हैं कि तैयार हुआ कि नहीं। यदि तैयार नहीं हुआ होगा तो आप लोग को शॉर्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ से है आप लोग का ऑब्जेक्टिव के आंसर की रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। आंसर की कहने का मतलब यही है कि पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का है, चौथा का बी। इस प्रकार से हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। आपको केवल 70 में से केवल 35 का ही जवाब देना है, इसलिए आप लोग 70 का जवाब दिया गया है। तो जो भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 35 ही का जवाब देना है और यहाँ पे हमने आपको कुल 70 प्रश्न का जवाब दिया है। तो वीडियो पॉज कर रहे हैं हम लोग, आप लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए हर एक प्रश्न का जवाब। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं 60 तक 20, 40, 60 और यहाँ पे 70, यानी कि कुल का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रकार से आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की हमने बतला दिया, प्लस सब्जेक्टिव में आपको लघु का पूरा आंसर बतला दिया, 10 का प्रश्न का उत्तर का बतला दिया, तथा दीर्घ में आप लोग का 3 प्रश्न का उत्तर देना था, तो तीनों प्रश्न का उत्तर बतला दिया। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक करिए या ना करिए, परंतु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले। जल्दी आप लोग को मैथ का भी पेपर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।